नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध लेखिका सुनीता जैन जी की कहानी बिंदु। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बिंदु। सुबह की चाय पीते उसे लगा कि बाहर धूप खिल गई है। उठकर उसने सारे पर्दे सरका दिए। सच ही धूप निकली थी और घास पर पड़ी बर्फ जगह जगह से पिघल रही थी। खिड़की से देखने से ही मालूम होने लगा कि सर्दी गई, वसंत आया। दरवाज़ा खोल वह बाहर आई। दूध के डिब्बे उठाकर अंदर रखे और अखबार उसने खोला ही था कि बुआ की लाल मस्टांग कार सर्र से आकर ड्राइव वे में खड़ी हो गई। लंबा भूरा कोट और सिर पर मफलर लपेटे संभल कर पैर रखते बुआ गाड़ी में से उतरी। अरे इतनी तो सर्दी नहीं है बुआ, जितनी लिपटी हुई हो, पास आकर बिंदु ने शरारत से कहा। तभी तो तू सिर्फ गाउन पहने टहल रही है ना, लगी आते ही डांटने। सच ही बुढ़ापे में लोग सेनाइल हो जाते हैं। बिंदु का जी अकारण ही बुआ से लिपट जाने को हो रहा था। कितना प्यार करती हैं बुआ उसे। कमरे में बुआ ने अपने जूतों से बर्फ की हल्की परत पायदान पर झाड़ी, फिर स्वयं ही रसोई में चाय लेने चली। उन्हें पता था कि बिंदु कॉफ़ी परकोलेटर में सुबह ही ढेर सारी चाय बनाकर रख लेती है और ऑफिस जाने तक उसी में से पीती रहती है। कितनी बार उसे उन्होंने समझाया भी है कि इतनी चाय ना पिया कर, नुकसान करती है, पर बिंदु तो है बस बिंदु ही। चेरीवुड की खूबसूरत गोल मेज के पास कुर्सी खींच बुआ बैठी तो बिंदु बोली, आज सुबह सुबह कैसे, लाइब्रेरी नहीं जाना क्या? बुआ 50 के पार हो गई हैं, पर अमेरिका में 50 का कोई बूढ़ा नहीं कहलाता। भारत से आकर बुआ ने लाइब्रेरी के काम की ट्रेनिंग ली और अब 2-3 घंटे लोकल लाइब्रेरी में काम करती हैं। काम से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। बुआ हरदम हर व्यक्ति से यही कहा करती हैं। नहीं, आज छुट्टी ले ली है। तू ऑफिस जाएगी क्या? जाऊंगी, पर जल्दी तो है नहीं, क्लास 3 बजे है। तब तक बस ये टर्म पेपर देखने हैं। बुआ, यह पेपर आपको पढ़कर सुनाऊं तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगी। एक चीनी लड़का है मेरी क्लास में, नया आया है, उसी का पेपर है। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम्हारा वाक्य गलत है, तो अपनी छोटी छोटी आंखें मुझ पर गड़ाकर बोला, कैसे? देखिए, यह रहा छकड़ा, यह रहा आदमी, यह रहा बैल। उसकी समझ में ही नहीं आता कि अकेले शब्द ही तो वाक्य नहीं बनाते, शब्दों का क्रम। बुआ, क्या बात है? बुआ खिड़की से बाहर देख रही थी। बिंदु की बात पर हंसी नहीं। ये तो बुआ जैसी नहीं, वे तो ज़रा ज़रा बात पर हंसा करती हैं, हंसना सिखाती रही हैं। बुआ, घर पर सब ठीक है ना? शशि से उलझ पड़ी क्या? शशि बुआ की बहू का नाम है। अरे नहीं पगली, मेरी उम्र क्या बच्चों से उलझने की है? तो चुप क्यों हो? तबीयत खराब है क्या? नहीं बिंदु। प्याला उन्होंने मेज पर रख दिया और चुप सी बैठी रहीं। पर्स खोलते हुए बोली, दिल्ली से राज रानी का खत आया है। माँ का? बिंदु पूछ नहीं पाई क्या लिखा है। बिंदु, बुआ उसे नाम लेकर तभी बुलाती हैं जब गंभीर होती हैं। कृष्णकांत को दिल का दौरा पड़ा है। बुआ उठी और 2 गरम प्याले चाय के बना लाईं। तेरी माँ ने लिखा है, अगले दौरे में वह शायद बचे नहीं, तुझे वापस आने को। उससे क्या लाभ होगा बुआ? कृष्णकांत ने तो आने को नहीं लिखा। नहीं बिंदु, पर उसने तुझे अमेरिका चले आने को भी तो नहीं कहा था। तू सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसी बात कह रही हो। सब कुछ जानते कह रही हूँ बेटी, तुझे जाना चाहिए। तेरे सारे तर्क मेरे सामने बेकार हैं। मैं ही तुझे एक दिन नर्सिंग होम से उठाकर इस देश में लाई थी, तुझे बराबर अपने पैरों पर खड़ा होने को कहती रही। तू प्रोफेसर हो गई है, पर इन 9-10 बरस में क्या बदल पाई है? जिस पुरुष ने तेरी कदर नहीं जानी,
उसको तू क्या पूरी तरह से भुला सकी है? भुला दिया है बुआ, आप क्यों मेरा दिल दुखा रही हैं? नहीं भुलाया है बिंदु, नहीं तो सबके कहने से भी तूने तलाक क्यों नहीं मांगा? अच्छे से अच्छे अमेरिकी आदमी के विवाह प्रस्ताव को ठुकराती रही है। वह मन की बात थी बुआ, मन की ही बात मैं भी कर रही हूँ। मन ही तो हमारी मजबूरी है। बिंदु, वह तेरा पति है, तुझे जाना ही चाहिए। उसने अजय को तुझसे छीन लिया, तुझे जाना ही होगा। मेरा वहाँ क्या रखा है बुआ? चीख कर उसने पूछना चाहा, अगर उन्होंने मेरा अपमान किया तो, पर नहीं पूछा। तेरा वहाँ क्या रखा है, यह तो तू अपने से पूछ। और अगर तुझे भय है कि वह तेरा अपमान न कर बैठे तो अपना कर्तव्य याद रख। बेटी, फर्ज निभाने में व्यक्ति कभी नीचा नहीं होता, और तू तो इन बातों से बहुत ऊपर है। इतनी जो गीता पढ़ती है उससे कुछ तो सीखा ही होगा। और अजय? उसने पूछना चाहा कि अजय कहाँ है, पर बुआ उसके मन को पढ़कर भी चुप रहीं। बहुत दुख रहा था बिंदु का अंतरतम। बुआ जानती हैं, बुआ क्या नहीं जानती। बरसात में निकलने वाली राम गुड़िया सी बुआ की लाल कार सड़क पार के पेड़ों में ओझल हो गई है। पिघलती हुई बर्फ में से घुलकर सड़क ब्लैक बोर्ड सी चमक रही है, जिस पर कहीं कहीं सफ़ेदी अक्षर सी प्रतीत होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों का छोटा सा काफिला जो 8:15 के करीब उसके घर के सामने से गुजरता है, जा चुका है। इक्का दुक्का लेट बच्चा भागता हुआ सामने से निकल जाता है। बगल के घर में रहने वाली मिसेज हिल ने स्प्रिंग क्लीनिंग शुरू कर दी है। रेक से कुरेद कुरेद कर वह मरे हुए पत्ते और घास लाकर एक तरफ इकट्ठा कर रही है। अभी उन्हें टीन के बड़े कनस्तर में रखकर जलाएगी। बिंदु खिड़की के पास कुर्सी डाले बैठी है। कृष्णकांत, तो क्या जाना होगा? सड़क पर तेजी से आती एक कार झटके से ब्रेक लगने के कारण चर्र की आवाज़ करती अर्धवृत्त में घूम गई है। कार का चालक बाहर उतर आया है और सहमा सा बच्चा जो सड़क पार करने का यत्न कर रहा था उसे देख रहा है। आदमी ने बच्चे का हाथ पकड़ उसे सड़क पार करवा दी है। नर्सरी पढ़ने वाला छोटा ही बच्चा है। मिसेज हिल हाथ में रेक थामे उस व्यक्ति से बात कर रही हैं। खिड़की से आती धूप बिंदु के लगाए अफ्रीकन वायलेट के पौधों पर पड़ रही है। नाजुक से फूलों के काशनी रंग निखरे आ रहे हैं और हरे पत्ते इतने चिकने मुलायम हैं, इतने कि उन्हें देखकर ही नए बच्चों को गोदी में उठाने जैसा सुख होता है। क्यों जाना जरूरी है? वे ही तो छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे। कब लौटे? और अजय? बिंदु का सिर चक्कर खाने लगा है। मिसेज हिल अखबार का कागज उमेट रही है, खूब कसकर उमेट रही है। उमेट कर उसमें दिया सलाई लगाई है। कागज सीला है, धुआं हो रहा है। आग धीरे धीरे उसके भीतर ही भीतर फैलेगी। वह धीरे धीरे जलेगा। जलते हुए पत्तों और घास की गंध हवा में भर गई है। हवाई जहाज की खिड़की में से धीरे धीरे लुप्त होते एयरपोर्ट के साथ बुआ भी खो गई हैं और बिंदु का जी कहता है, पता नहीं बुआ से मिलना अब होगा कि नहीं। स्नेह और सहनशीलता से बनी उसकी बुआ, जिन्होंने 10 बरस पहले अमेरिका से भारत आकर अस्पताल में पड़ी बिंदु को कलेजे में दुबका लिया था। सबसे लड़ झगड़ कर, स्वयं बिंदु से भी जिरह कर उसे अमेरिका अपने दोनों बेटों के पास ले आई थी। बुआ के 2 ही बेटे थे और दोनों न्यूयॉर्क में बस गए थे। वहीं बुआ आती जाती रहती थी। बिंदु को ले जाकर तो वे खुद भी न्यूयॉर्क के पास ही लॉन्ग आइलैंड में रहने लगीं। जब तक कि बिंदु स्वस्थ हो पढ़ने लिखने में नहीं लग गई, बुआ उसके पास से हटी नहीं। न्यूयॉर्क नीचे छूटता जा रहा है। शहर से ऊपर उठते हवाई जहाज की खिड़की से बिजली की कतारें दीप सी टिमटिमाती दिखाई देती हैं। उसी तरह नर्सिंग होम की खिड़की से पहाड़ी सांझ के समय तलहटी में बने घरों के दीपक दिखाई देते थे। इसी तरह खिड़की में बिंदु बैठी उन्हें देखा करती थी और उसका जीवन एल्बम के पन्नों सा अलग अलग चौखटों में दृश्य दृश्य होकर खुलता रहता था। आज 10 बरस बाद फिर वही बिंदु कृशकाय और बीमार हो आई है।
जरा भी गंभीर प्रोफेसर नहीं रही है, जिसकी विद्वता की प्रशंसा है, जिसके व्यवहार पर सब रीझ रीझ जाते हैं। वही पुरानी बिंदु अकेली। एल्बम के पन्ने खुले जा रहे हैं, जैसे कुएं से भरकर आते पानी के डिब्बे ठिठक कर पानी गिराते हैं। बिंदु उस जीवन में उतरती जा रही है जहाँ बाबूजी हैं, माँ हैं, महलनुमा मकान है, अंगड़ाई सी अलस सुबह है, झुलसते लंबे दिन हैं, कहानी किस्सों में ऊँघती हुई शाम और भयानक सपनों में चौंक कर उठती रात है। बहुत दूर जो कहीं भी अब नहीं है, उसी दुनिया में बिंदु धीरे धीरे उतरी जा रही है। कहाँ है वह दुनिया? वे दिन, वे लोग जिनके लिए वह मरती रही, उन्होंने उसे जीने नहीं दिया। जब मरने लगी तो बुआ गोद में भर लाई। आज उन्हीं बुआ को बिसारना जरूरी हो गया। बुआ कहती हैं जाना होगा। बिंदु अपनी सीट पर अधलेटी किसी भी तरह अपने से समझौता नहीं कर पा रही है। बार बार उसे बेबस सी वह बिंदु, वह बच्ची याद आ रही है जो बचपन में किसी झाड़ी के पीछे छुपकर बैठी रहना चाहती थी, छुपी, पर कोई न कोई उसे ढूंढ लेता था और ढूंढकर जबरदस्ती उसे दंड देने की व्यवस्था करता था। आर यू ऑल राइट? बिंदु की साथ वाली सीट पर बैठी अधेड़ अमेरिकी महिला उसकी ओर झुककर उससे पूछ रही है, तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना बेटी? यस यस, थैंक यू। बिंदु चौंक कर अपनी सीट पर सीधी बैठ गई है। महिला कह रही है, मैंने सोचा तुम सो गई हो, पर वह बहुत सहानुभूति और सौहार्द से बिंदु को देखे जा रही है। आई एम सॉरी। बिंदु ने पर्स में से क्लीनेक्स निकाल अपनी आंखें पोंछ ली है। सो सॉरी। पार्टिंग इज पेनफुल। जुदा होना बहुत तकलीफदेह होता है ना, महिला ने कहा है। बिंदु बिना आवाज़ किए नाक साफ कर रही है। पर्स से नया क्लीनेक्स निकाल लिया है। हंसती सी बोली है, एंड ऑल्सो मीटिंग, और मिलन भी। महिला सोचती सी मुस्कुरा दी, जैसे बिंदु की बात उसे बहुत निराली और अच्छी लगी हो। सिर हिलाकर स्वीकारात्मक ढंग से उसे दोहराया, यू आर राइट, मीटिंग टू। दोनों में हल्की बातचीत चल पड़ी। महिला के पति की इसी साल मृत्यु हो गई है। बच्चे सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। उसका जीवन निरुद्देश्य हो गया है। वह जर्मनी जा रही है सैर को, क्योंकि उसके माता पिता जर्मनी से अमेरिका आए थे जब वह पैदा भी नहीं हुई थी। उसकी माँ उसे हरदम जर्मनी की बातें बताया करती थी, क्लोन, राइन, ब्लैक फॉरेस्ट की। जानती हो, महिला ने कहा, मैं बहुत पहले जर्मनी घूम आती तो अच्छा होता। इस आयु में यदि वहाँ जाकर मुझे घर सा ना लगकर बेगाना लगा तो? यही सोचकर डरती हूँ कहीं सब बात जो माँ बताती थी, जिनकी तस्वीर मेरे दिमाग में है, वहाँ ना मिली। खाना खाकर दोनों बैठी हैं। महिला बिना दूध की कॉफ़ी के हल्के घूंट भर रही है। कैप्टन की आवाज़ केबिन में तैर रही है। यान अब अटलांटिक पार कर रहा है। लगभग 3 घंटे में इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। तब तक कुछ फिल्में दिखाई जाएंगी। जो लोग चाहें वह ईयरफोन का किराया देकर हॉस्टेस से उसे ले लें। महिला ने ईयरफोन कान में लगा लिया है। केबिन की बिजली धीरे धीरे बंद हो रही है। कुछ लोग सोने का यत्न कर रहे हैं। सामने पर्दे पर मैरी ऑफ स्कॉटलैंड नाम की ऐतिहासिक फिल्म चलने लगी है। मैरी, बिंदु याद करने का यत्न करती है। उसको तो शायद मृत्यु की सजा दी गई थी बगावत के आरोप में। पर्दे पर बिना ध्वनि की तस्वीर आ जा रही है। चारों ओर चुप्पी हो गई है। बिंदु ने आंखें बंद कर ली हैं। महिला की बात वह सोच रही है। यदि वास्तव में ही जर्मनी में इसका जी न लगा तो? बेगाना लगा? ठीक ही तो डरती है। डर? सभी इसी तरह जीवन के प्रारंभिक छोर को अंत तक उठाए उठाए फिरते हैं। डरते हैं कि भरभरा कर टूट न जाए। टूट गया तो जीवन अधर में लटक जाएगा। उसे बड़ी जोर की मतली होने लगी है। सामने सीट पे बंधा सिकनेस बैग उसने हाथ में ले लिया है। हवाई जहाज बादलों से टकराकर ऊपर नीचे झटके खाता उड़ रहा है। कैप्टन ने अभी सूचना दी है कि मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट कुछ देर से लंदन पहुंचेगी। क्लियरेंस के इंतज़ार में वे कुछ देर ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे।
स्क्रीन पर मैरी ऑफ स्कॉटलैंड का अंतिम दृश्य चल रहा है। काले कपड़ों और काली पारदर्शी नकाब में रानी धीरे धीरे वधशाला की ओर जाने को तैयार हो रही है। हाथों में उसने लंबे काले रेशम के दस्ताने पहन लिए हैं। वधशाला पास आ रही है। मेरी का सिर काटने के लिए जल्लाद तैयार खड़ा है। बहुत धीरे, बहुत शान से चलकर मेरी ने वध खंड के दोनों ओर दोनों बाजू पसारे और गर्दन नीचे रख दी। खट की आवाज करता फलक गर्दन के पार हो गया। वायुयान तेजी से नीचे को गिरा सा। बिंदु का जी कच्चा हुआ चला जा रहा है। कह कर चुकने पर भी शांत नहीं हो रहा है। अमेरिकी महिला ने ईयरफोन निकाल कर रख दिए हैं। स्क्रीन पर लारेल हार्डी की उछल कूद शुरू हो गई है। बिंदु की दशा देख हॉस्टेस उसे मुंह में डालने की गोलियां दे गई हैं। धीरे धीरे बिंदु उसी को चूस रही है। हवाई जहाज लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर खड़ा हो गया है। साथ की सीट से अमेरिकी महिला जा चुकी है। बिंदु सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई है। तकरीबन सभी यात्री एयरपोर्ट के अंदर बने बाजार में खरीदारी को जा चुके हैं। कोई शराब की बोतल खरीदने गया है, कोई घड़ी या कैमरा। हवाई जहाज 1.5 घंटा रुकेगा। वह टहलती सी सीढ़ियों से जोड़े गए लोहे के पुल पर खुले में लंबी लंबी सांस ले रही है। नीचे तोतिया हरे रंग की साटन की सलवार कमीज पहने, नायलॉन का जालीदार गोटा किरण लगा दुपट्टा ओढ़े एक युवती झाड़ू लगा रही है। कूड़ेदान खाली करने वह झुकती है तो चोटी में गुंथा लाल परांदा सरक सरक आता है। बिंदु फिर अपनी सीट पर आ बैठी है। सफाई करने वाले जल्दी जल्दी वैक्यूम क्लीनर चला रहे हैं। रसोई में खाने से भरी ट्रे, पीने के लिए पेय के डिब्बे लाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में नए यात्री भी आएंगे। तब तक सब शांति है। कुछ छोटे बच्चे अपनी सीटों पर सोए हैं। उनकी माँ उनके पास बैठी हैं या सो गई हैं। भारत बहुत नज़दीक आता जा रहा है। बिंदु ने आंखें बंद कर ली हैं। कृष्णकांत क्या सचमुच नहीं रहेंगे? और जब रहना इतना ही भर होता है तो व्यक्ति क्यों अपने को तिल तिल मारता रहता है? क्यों कांत ने सब तहस नहस कर डाला? इसलिए कि कहीं उसके मन को ठेस लग गई थी। अजय तब 2.5 साल का ही तो था। दिल्ली में हल्की सर्दी शुरू हो गई थी। कृष्ण, माँ ने बुलाया है, धीरेन की सगाई है। तो जाओ, 2 दिन में आ जाऊंगी। कभी भी आओ, अजय नहीं जाएगा। कृष्ण, अजय नहीं जाएगा? तुम्हें जाना है, जाओ। देखो, मुझसे नाराज हो, इसका बदला बच्चे से क्यों लेते हो? वह बहुत रोएगा। सब वहाँ भी पूछेंगे, मामा की सगाई में भांजा क्यों नहीं आया? हरदम बहस मत किया कर बिंदु, अजय नहीं जाएगा। बहुत समझाने पर भी गोल भरे गालों पर मोटे आंसू टपकाता, सफ़ेद निकर गुलाबी कमीज में चिकना गोरा अजय बार बार पूछे जा रहा था, मम्मी तुम कब आओगी? जल्दी आ जाऊंगी मेरे बच्चे, बहुत जल्दी। मुझे ले चलो ना। तू पापा के पास रहना, बहुत सर्दी हो गई है, मैं जल्दी आऊँगी। माँ के घर से उसने टेलीफोन किया तो घंटी बजती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तीसरे दिन लौटी तो गेट पर मोटा सा ताला पड़ा था। नौकर सड़क पर नीम के नीचे खाट पर सोया था। साहब कहाँ हैं? अजय कहाँ हैं? उसने सोते नौकर को कस के झचकोर दिया। वे तो चले गए। कहाँ? इंग्लैंड। अजय भी? अजय बाबू वहाँ स्कूल में पढ़ने गए हैं। चक्कर खाकर वह ताले पर सिर फोड़ती गिरी थी। चुपचाप भीतर उसकी आत्मा से हाहाकार उठा था। तेरी सृष्टि बांझ हो जाए भगवान, तेरी सारी सृष्टि बांझ हो जाए। पैन एम का जंबो जेट बहुत देर से पालम पर खड़ा है। एक एक कर सभी यात्री उतर गए हैं। आखिरी उतरने वाले यात्री को विदा कर जहाज की दोनों हॉस्टेस अंदर आ गई हैं। एकाएक एक हॉस्टेस ने दूसरी की नीली ट्यूनिक पकड़कर रोका और इशारे से एक सीट की तरफ इंगित किया। एक महिला यात्री सीट से सिर टिकाए अभी बैठी थी, आंखें बंद किए है। सो गई क्या? एक ने कहा। सो कैसे सकती है? कहीं? दोनों लड़कियों ने भय से एक दूसरे की ओर देखकर आंखों आंखों में कह दिया, कहीं हार्ट फेल तो नहीं हो गया? तू जाकर देख।
ना ना, मुझे डर लगता है। और वह जाकर हेड स्टुअर्ट को बुला लाई। हेड स्टुअर्ट अधेड़ उम्र का अमेरिकन है, देखने में खुश मिजाज लगता है। बिना घबराए वह महिला यात्री की सीट के पास पहुंच गया है। मैडम, महिला ने आंखें खोल दी। आंखें बादाम सी हैं, थके चेहरे में भी पहाड़ी गुलाब अलसाए हैं। बड़ी प्यारी मुस्कुराहट महिला के होठों पर है। हेड स्टुअर्ट जरा हतप्रभ हो गया, संभलता सा बोला, हम दिल्ली पहुंच गए हैं। जी धन्यवाद। कपड़े तनिक से ठीक कर हाथ में छोटा बैग उठाए वह जाते जाते दोनों से गुड बाय कह गई। लड़की जो कंबल तह कर रही थी बोली, इसका किसी को इंतजार नहीं था क्या? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।